और जो दूसरे नंबर का नियम है वो थोड़ा सा कठोर है, तब उसको सरल कर देते हैं। आप लोगों की तकलीफ परेशानी को देखते हुए भाई, नोट में पैसा हो, जेब में पैसा नहीं तो भी चलेगा, जेब में पैसा नहीं तो भी चलेगा, पेट में भोजन नहीं हो तो भी चलेगा, पर अगर हाथ में मोबाइल ना हो तो। इसलिए आपकी उस परेशानी को दूर, भाई कैलाश जी, प्रकाश भाई, ठीक है ना, तो आप लोग धर्म ध्यान का भरपूर लाभ लीजिए। आवश्यक होगा तो आप अपना मोबाइल बच्चे की तरह गोद में संभाल के रखना, पर वो मौन रहे, मौन रहे। और जब बजने की देखी कि रोएगा, रोना चालू हो गया है, तो देखना कि दूध के लिए रो रहा है कि भोजन के लिए रो रहा है कि पानी के लिए रो रहा है, किस लिए रो रहा है। तो जिसकी आवश्यकता हो, जिसके लिए वो रो रहा हो, और अति आवश्यक हो, बच्चा दूध के लिए रोता है तो माँ को उठ के जाना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है। और आवश्यक कार्य है व्यापार से संबंधित तो जरूर प्रयोग कर लेना। और आपको दिख रहा है कि आलतू फालतू लोगों का फोन आया है, या टेंशन वाला फोन आया है, या फिर सूतक पातक वाला फोन आया, आपको पता है पहले से, आजकल तो पता चल जाता है किसके यहाँ बच्चा आने वाला है। पहले मंगलाचरण कर लेते अपन, नहीं तो नहीं। देवे हिम संपुतंती मंती या नरेंदो भी समुण समूहे बीतः परमा भी सुनील साय रस्य। बोले परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति महामुनिराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की जय हो, समस्त आचार्य संघ की जय हो। इष्ट धत्ते इति धर्मः ज्ञाने आत्मन, जो सामान्य से जीव को भी उत्तम स्थान पर रख दे वह धर्म होता है। इस लोक में, इस जगत में नाना प्रकार के धर्म हैं, पर ज्ञानी आत्मन जो सम्यक रूप से समीचीन शब्द का प्रयोग किया है भगवत समंत्रबद्ध स्वामी ने, वह धर्म जो समीचीन हो, सच्चे मार्ग का दर्शन कराए, सच्चे स्थान पर ले जाए, आत्मा को शाश्वत शांति दिलाए, ऐसा वह धर्म। गुरुदेव अपनी चर्या साधना आत्म आराधना से आत्म धर्म की ओर आपको ले जाते हैं। वचन के माध्यम से रत्नात्रय का मार्ग का उपदेश दे करके श्रावक धर्म के क्या कर्तव्य हैं उसका उपदेश दे करके आपको द्रव्य धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। 28 मूल गुणों की, 36 मूल गुणों की साधना करके मार्ग पर कैसे गमन किया जाए वह उपदेश भी देते हैं। कल शाम को ग्रस्त अवस्था का छोटा भाई हमारे पास बैठा, बोला महाराज जी मैंने बहुत प्रवचन सुने, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े, पर मैंने जब से गुरुदेव का प्रवचन सुनना प्रारंभ किया है उसमें सभी प्रकार की बातें आती हैं। अध्यात्म भी आएगा, सामाजिक भी आएगा, देश और राष्ट्र की उन्नति कैसे हो वो सूत्र भी आएंगे, और तुम्हारी आत्मा की उन्नति कैसे हो वो सूत्र भी आएंगे। तुम्हारी आत्मा रत्नात्रय के पद पर कैसे बढ़े। और वो जो था ना वो सोनगढ़ी संस्था में पढ़ा हुआ है, और गुरुदेव की चरणों का ऐसा प्रभाव है कि श्रवण संस्था में आकर के आजकल तो ध्यान रखना ज्ञानी आत्मा, गुरु सब कुछ बताते हैं। हमारी आत्मा का उत्थान कैसे हो,
हमारा जो श्रावक का आचार का जीवन है, सामान्य जीवन है, गृहस्थी का जीवन है, वह हमारा कैसे सदा हुआ हो, वह बातें भी गुरुदेव अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को लगता होगा। भाई नाना जीवा नाना कम्मा नाना व्या हवे लब्धि, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना उनके कर्म हैं, कर्म के अनुसार उनकी उद्यागत अवस्थाएं, वो जैसी जीव की उद्यागत अवस्थाएं होती हैं जीव वैसा ही सोचता और करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? भगवत सोमदेव स्वामी नीति वाक्यामृतम में कहते हैं जीव के जैसे कर्म होते हैं वैसे उसकी बुद्धि चलती है, और अपन प्राय कर उदय सहित व्यक्ति के उदय को देख करके व्यक्ति की अच्छी बुरी परिस्थिति के अनुसार उसको अच्छा बुरा कहते हैं। और ज्ञानी जो पुरुष होते हैं, कर्म सिद्धांत को जानने वाले होते हैं, वो कहते हैं भाई इसके वर्तमान समय में ऐसे कर्म का उदय है कि इसकी वैसी प्रवृत्ति वर्तमान में हो रही है। ज्ञानी गुरुदेव बहुत मार्मिक और सूक्ष्मता से तत्व का दर्शन कराते हैं। ज्ञानियों, लोक में बहुत सारे धर्म हैं और सब अपनी अपनी बात की पुष्टि करते हैं और एक दूसरे को अपने सामने नीचे दिखाते हैं। पर जिन धर्म और जिन शासन ऐसा है कि अपनी बात को कहता है पर किसी को नीचा नहीं दिखाता, कि भगवान महावीर स्वामी कहते हैं संसार में निगोदिया जीव भी शक्ति की अपेक्षा से केवल ज्ञान की शक्ति वाला सत्ता वाला जीव है। लोग कहते हैं सबसे पहले हम हैं, सबसे पहले हम हैं, सबसे पहले हम हैं, पर गुरुदेव कहते हैं भाई तुम सच्चा पुरुषार्थ करो, तुम भी सबसे आगे आ जाओ, कहो मत वैसा पुरुषार्थ। तो ज्ञानी आत्मन जो धर्म हमारे लिए इस स्थान पर रखने वाला है, मोक्ष मार्ग की श्रेणी, मोक्ष मार्ग के रास्ते पर ले जाने वाला ऐसे धर्म की आराधना का अवसर आ रहा है। ज्ञानी आत्माओं, पर्युषण महापर्व, साल भर खूब पैसा कमाना है, साल भर खूब पिकनिक पार्टी करना है, साल भर खूब श्रृंगार करना है। ज्ञानी आत्माओं, साल भर जिंदगी भर खूब पंचेंद्रियों के विषय भोगना है। संसारी जन कोई कमी नहीं रखते हैं संसारिक साधनों प्रसाधनों में, जो कुछ हो दुनिया का वह मेरे घर में होना चाहिए। ये लोगों की आजकल की सोच है। लोगों की सोच है कि दुनिया में जो कुछ मार्केट में आ रहा है वो मेरे घर में आना चाहिए, इसलिए मार्केट में जाकर के खाते हैं और घर में आकर के उसको रखते हैं, बाहर खाते हैं अंदर रखते हैं। तो ज्ञानी आत्मा साल भर खूब खाते हो, एक साल में 365 दिन होते हैं, 66 दिन होते हैं, 355-56 दिन आप खूब खाना। ज्ञानी आत्मा धर्म जन के अवसर आए हैं, इनको मस अपने हाथ से जाने देना। लोगों का रोना है कि महाराज जी ने मोबाइल का त्याग करा दिया, तो भाई हम कैसे जाएं? ध्यान रखना, गुरुदेव के एक भक्त जयपुर में आए, नाम मेरे को स्मृति में नहीं है, चौका लेकर के आए, आचार्य जी से आशीर्वाद भी ले लिया, आचार्य जी चौका चालू करना है, कोई किसी भी साधु का अंतराय ना हो। तो आचार्य ने कहा ठीक है, वह आशीर्वाद धर्म ध्यान करो। जैसे ही चौके का सामान उतारा, ये मोबाइल रोया, उसने उसको चुप करने के लिए उठाया, कान पर लगाया, भाई ने कहा भाई बच्चा हुआ है। समझ रहे हैं? वो मोबाइल ने इनको भी रुला दिया। वापिस आए, गुरुजी बच्चा हुआ है, घर जा रहा हूं। आचार्य ने कहा ठीक है बेटा, आशीर्वाद। मोबाइल त्याग करके आते तेरे को वापस नहीं जाना पड़ता। तो ज्ञानी आत्मन, हमारे मोबाइल त्याग का उद्देश्य है कि आपके 10 दिन के धर्म ध्यान में बाधा ना पड़े। जिंदगी भर बाधा पड़ रही, रोज बाधा पड़ रही है। गुरुदेव बहुत कहते
रिश्तों में खटास किस कारण है? मोबाइल के कारण। भाई पहले कोई मरता था ना, पहले कोई मरता था, हम दूसरे का प्रसंग क्या सुना है, तीसरे भाले भाई का जन्म हुआ ना, तो नाना की मृत्यु हुई, मां को 9वें दिन पता चला कि मेरे पिताजी गुजर गए। समझ रहे? 9वें दिन पता चला, 10 दिन होते हैं जन्म का सुख तक, 10 दिन का लगता है। 9वें दिन पता चला कि मेरे पिताजी, और आजकल वहां आदमी की अंतिम सांसें निकल रही हैं और फोन आ जाते हैं, भाई पिताजी जा रहे हैं, अंतिम समय है, अभी मरा भी नहीं है आदमी। और आजकल जल्दी जल्दी सूचनाएं होती हैं, उससे संवेदनाएं आपस की मर रही हैं। तो ज्ञानी आत्मन हमारा उद्देश्य एक ही है कि धर्म ध्यान में बाधा ना पड़े। ज्ञानियों, सौभाग्य है कि अपनी साधना में से आपके उत्थान के लिए इतना समय देते हैं। और समझना, अभी तो आपको 24 घंटे में सिर्फ गुरुदेव का, वो पंडित जी हैं, पंडित जी को मत रोको, बहुत बड़े विद्वान हैं, दोनों भाई हैं और एक साथ रहते हैं। लोक में नीति है, लोक में नीति है कि 2 विद्वान एक साथ नहीं रह सकते हैं। आखिर ये दोनों भाई ऐसे हैं, एक साथ मिलकर के धर्म की प्रभावना करते हैं। तो ज्ञानी आत्मन अभी 24 घंटे में सिर्फ आपके लिए, आपके लिए मात्र 40 मिनट मिलते हैं। 40, 50, 1 घंटा, ये 60 मिनट मिलते हैं। पर ज्ञानी आत्माओं 10 दिन के अंतर्गत आपके लिए गुरुदेव के 40 मिनट उद्बोधन के माध्यम से मिलेंगे, और दोपहरी में तत्वार सूत्र के एक एक अध्याय के माध्यम से रोज व्याख्यान के रूप में आपके लिए 1.5 घंटा दोपहरी का भी मिलेगा। इसलिए उस धर्म ध्यान में, ज्ञान आराधना में आपके लिए बाधा ना पड़े, इसलिए मोबाइल का त्याग रखा है। कोई घर का त्याग नहीं कराया है भाई, आप शिखर जी जाकर के भी वापस आ जाते हैं। तो घर का त्याग भी इसलिए कराया है कि आप असंयम से बचें, क्योंकि घर में रहते हैं भाई तो कितना भी हो, सुबह नहीं सही तो दोपहरी में, और दोपहरी ना सही तो शाम को, और शाम ना सही तो सोने के पहले बर्तनों में खटपट आवाज। तो भाई आप क्लेश से बचें, क्लेश की आवाज से बचें, इसलिए ग्रह तक की बात कही है। अगर आपको इतना भी नहीं होता है तो भाई आपको बता ही दिया कि आप अपने मोबाइल रूपी बच्चे को अपनी गोदी में रखना या टेबल पर रखना, उसको जैसे आजकल बचपन के बच्चे को, छोटे से बच्चे को पार्सल की तरह पैक करके लाते हैं ना, वैसी मोबाइल को पैक करके अपने पास में रख लेना। जब वो रोए और देखना कि बाकी में इसको भूख लगी है और इसको भोजन देना जरूरी है, तो ही उस फोन को उठाना। अब तो ठीक है ना भाई, जब वो रो रहा है, उसको जरूरत है, तो भाई उठा लेना, और जरूरी है तो ही उठाना, नहीं तो आपको आज आदि पूजन में से घर जाना पड़े। तो भाई यानी आत्मन, आपके लिए धर्म ध्यान में बाधक हो रहा है मोबाइल, तो कोई बात नहीं, मोबाइल की भी छूट, हम समझौता कर लेते हैं। भाई गुरुजनों को समझौता करना पड़ता है। आजकल के ज्ञानी श्रावक समझौता नहीं करते हैं। ज्ञानी श्रावक समझौता करने के लिए थोड़ा कहते ठीक है महाराज आप ऐसा कर लो। तो ज्ञानी आत्मन आप 10 दिन तक निरंतर धर्म ध्यान, धर्म आराधना का लाभ लें, स्वयं भी जोड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। 10 लक्षण महामंडल विधान होगा, पर्व की पूजन होगी, गुरुदेव का प्रवचन होगा, सामायिक होगी, शाम को प्रतिक्रमण भी होगा, गुरु वंदना भी होगी। उसके बाद 10 दिन विशेष रूप से पन्न पुच्छ का कार्यक्रम होगा। उसके बाद आरती, आरती के बाद
फिर उपदेश मिलेगा दीदी का, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारे 10 दिन के आयोजन हो गए। आप सभी अच्छे से धर्म ध्यान का लाभ लें, अपने जीवन को और उत्थान की ओर ले जाएं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की।